बात करेंगे। आपको बता दें, सांबा जिले में नेशनल हाईवे के पास एक मुश्तबा मोटर शेल पाया गया। मकामी लोगों ने इसकी इतला फौरन बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर शेल को महफूज तरीके से तबाह किया। इस कार्रवाई से आसपास के इलाके में होने वाला बड़ा खतरा टल गया। अफसरान ने लोगों से अपील की है कि वो मुश्तबा चीजों के पास ना जाए और ऐसी इतला फौरन पुलिस को दे। दिल्ली में हुए हालिया धमाके के बाद मुल्क भर की सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जबकि जम्मू कश्मीर में सबसे सख्त इंतजामी इकदामात नाफिज किए गए हैं। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सख्त जांच पड़ताल जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस गाड़ियों की तफसीली चेकिंग कर रही है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को रोका जा सके। किसी भी शख्स पर अगर जरा सा भी शोबा होता है कि उसे रोक कर एहतियाती तहकीकात की जा रही है ताकि ऐसा कोई मामला मुल्क के किसी और हिस्से में ना हो पाए। इसी कड़ी में जी जम्मू कश्मीर लद्दाख ने राजौरी के बेला ब्रिज से एक्सक्लूसिव ऑन ग्राउंड जायजा लिया, जहां नाका चेकिंग को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। SHO राजौरी आबिद बुखारी की कड़ी निगरानी में पुलिस ने एक मजबूत सिक्योरिटी सेटअप कायम किया है, जिससे सिक्योरिटी इंतजामात में किसी भी किस्म की कोताही की गुंजाइश नहीं रहती। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस अमन व अमान कायम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है और मौजूदा हाई अलर्ट में अपनी जिम्मेदारी और चौकसी को बेहद संजीदगी से निभा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिसके चलते राजौरी हो, पुंछ हो, कोई भी जिला हो जम्मू कश्मीर का, इस वक्त वहां पे सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट पे है। ये राजौरी की तस्वीरें हैं। राजौरी का ये बेला ब्रिज है, जहां पे SHO राजौरी आबिद बुखारी की क़यादत में एक विशेष नाके का यहाँ पे एहतमाम किया गया है और आप देखेंगे यहाँ पे हर गाड़ी को रोका जा रहा है, उसके बाद उसकी चेकिंग की जा रही है, प्रमाण पत्र यहाँ पे उनके पूछे जा रहे हैं। अच्छे से पूरी गाड़ी को चेक करने के बाद ही उसे यहाँ से भेजा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट के अंदर 8 लोगों की जानें गई, 28 से ज़्यादा लोग उसमें जख्मी हुए और देश भर में हाई अलर्ट किया गया है और इस तरह कि कोई वारदात ना हो, कोई इंसिडेंट ना हो, जिसको लेकर इस तरह के नाके जो है आए दिन लगाए जाते हैं। और आप देखें कि सब इंस्पेक्टर जो है फराजी, वो भी इस नाके के अंदर यहाँ पे चेकिंग कर रही हैं SHO राजौरी के साथ। और आप देखें एक बहुत बड़ी लाइन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। कतार में यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, हर गाड़ी को यहाँ पे रोका जा रहा है, रोक कर उनसे जो है उनका प्रमाण पत्र पूछा जा रहा है। गाड़ी की चेकिंग जो है वो यहाँ पे बड़ी बारीकी के साथ यहाँ पे की जा रही है। किसी भी गाड़ी को बिना चेक किए यहाँ से नहीं भेजा जा रहा। आपको दिखाना चाहूँगा डिक्की किस तरह से यहाँ पे चेक की जा रही है। हर एक चीज़ को बारीकी के साथ यहाँ पे चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही यहाँ से गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। कोई भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट राजौरी के अंदर हो, उस पर पुलिस का पहरा आपको ज़रूर दिखेगा। और आप देखिए कि यहाँ पे पुलिसकर्मी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, मुस्तैदी के साथ यहाँ पे खड़े हैं। किसी भी गाड़ी को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा जब तक कि पूरी तरह से चेकिंग ना हो। और आपको मैं इस ओर भी दिखाना चाहूँगा और आप देखें कि यहाँ पे पूरी तरह से इस पूरी रोड के बीचों बीच यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर जवान यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ही उन लोगों को पकड़ा गया था जिन लोगों ने दिल्ली ब्लास्ट किया है, उनमें जिन लोगों की साजिश थी। तो आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरह से काम कर रही है। अपने साथी हनी के साथ राजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। जम्मू पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। रूटीन चेकिंग के दौरान कुछ मुश्तबा लोग देखे गए। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनसे 3 किलो के करीब हेरोइन बरामद हुई। इसी मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जब उनसे छानबीन की गई तो पता चला कि इस खेप का कनेक्शन पाकिस्तान से है। पुलिस ने इसकी तफसील जम्मू पुलिस लाइंस में मीडिया को दी। देखिए, अभी तक जो है 3 किलो 260 ग्राम जो है हेरोइन पकड़ी गई है, जिसमें 2 लोग जो है वो मुलव्वस थे, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। उसमें
हमें ये लग रहा है कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये लग रहा है कि इसके तार जो हैं वो पाकिस्तान के साथ भी जुड़े हों और हमारे बॉर्डरिंग स्टेट जो है पंजाब के साथ भी जुड़े हुए हैं और ये पूरा मॉडल हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है। इसके ऊपर काम चल रहा है। ये जो है ये सप्लाई का जो नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं जो ये लोग काम करते हैं वैसे ही काम हो रहा है। कुरियर है, हैंडलर है, उसके बाद भेजने वाला है, लेने वाला है और साथ में बाजार में बेचने वाले भी। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह ने कश्मीर पुलिस पर संगीन इल्जाम लगाए और कहा कि इंतखाब से ठीक पहले उनके बेटे का अगवा हुआ, उनके लोगों के साथ मारपीट हुई, लेकिन हमला करने वालों के साथ ही पुलिस नजर आई, जो कई सवाल खड़े करती है। नगरोटा बाईपोल्स में चुनाव लड़ने वाले हर्षदेव सिंह हमारे साथ हैं और जिस तरह से चुनाव के समय में बहुत कुछ हुआ, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इनके बेटे का किडनैप भी हुआ था और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और आज एक बार फिर से सामने आए हैं। सर मुझे बताइए, आज आप बाकायदा सारे तथ्यों के साथ आए हैं, पुलिस ने आप कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए जी, ये मेरे बच्चों का हाल है। हॉस्पिटल में ड्रिप मारा है, सिर के ऊपर चोटें, टांगों में, पैरों में चोटें, और जिन लोगों ने मारा है पुलिस के एसएचओ वर्दी में उसके साथ गले मिल रहा है। ये हालत है। लोग कहते हैं कि वहां का एसएचओ कोई रशपाल नाम का आदमी है जिसके फोटो लगे हुए हैं थाने में, हिस्ट्री शीटर है वो, 18 एफआईआर उसके खिलाफ लगी हुई, वो फैसला करता है किसके खिलाफ एफआईआर लगानी है, किसके खिलाफ नहीं लगानी है। हमने दर्जनों कंप्लेंट उसके साथ की कि अलग अलग जगह पे लोगों को पिटाई की इन लोगों ने, इनके गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने। किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेरे पास है। अरे गवर्नर साहब सुनिए, 3 लोगों को उस दिन मैंने, हम 4 बजे तक रात को सुबह तक हॉस्पिटल में रहे, जब बेटे को जो वहाँ हॉस्पिटल में जो है वो अनकॉन्शियस स्टेट में वहाँ लाया गया, तो वहाँ मैंने देखा एक आदमी को बताया कि दोनों बाजू काट दिए गए हैं उसी दिन, एक दिन की बात, और एक आदमी को जिंदा जला दिया गया है। ये कानून की व्यवस्था है आपकी जम्मू, जो राजधानी है हमारी, और दावे बड़े बड़े करते हैं कि आपने कानून को बहुत बड़ा जो है वो यहाँ की स्थिति को पूरे नियंत्रण में रख दिया है। अरे बयान देना एक बात है, कितनी गुंडागर्दी आपकी हो रही है। नगरोटा में 5 जो एसएचओ लगा है, ये 5वीं बार लगा है यहाँ पे। कोई आपके पास एक पुलिस अफसर नहीं रहा जिसको आप एसएचओ लगा सके नगरोटा में। इसलिए इलेक्शन से पहले लगाया गया, क्योंकि आपको मालूम था कि वो किस तरीके से पहले भी आपके लिए काम करता रहा है। जो करतूतें हैं वो नगरोटा में जाकर मैं इल्तिजा करूंगा, आप सबसे पूछिए उसके बारे में कि क्या चीज़ है वो। और शराब जिस तरीके से पुलिस की गाड़ियों में सप्लाई की गई, नगरोटा थाने के अंदर जिस तरह से के गुंडा और मवालियों का कब्जा है, जिनके फोटो लगे हैं, लोग कहते हैं यही एसएचओ है यहाँ के। ये सूरत हाल है। हमारे लोगों को हमला किया गया, देखिए। और उसके बाद जब हमने एफआईआर लगाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारे लोगों ने जब वहां प्रदर्शन किया तो हमारे ऊपर उन्होंने पर्चा लगा, एफआईआर। वो आपने रात को 12:30 बजे यहाँ जो है वो ट्रैफिक को रोका था। हम बताएंगे कितना वहां ट्रैफिक था रात को। कितने लोगों पे, कितने आपके बेटे के समेत लोगों के ऊपर है। ये देखिए, ये क्या क्या हमने सारे फोटो लाए। ये देखिए हॉस्पिटल में मेरा बेटा जो पड़ा हुआ है, जिसके जो है बेहोशी की हालत में ड्रिप लगी हुई है और टांगे और पाँव में फ्रैक्चर आया हुआ है। ये सिर में चोट लगाई है, बेहोशी की हालत में। ये देखिए, ये जो है फोटो है, ये देखिए, ये सिर। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। ये देखिए। तो अभी आपने इसको लेकर अब क्या सोचा है आपने, क्योंकि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, उपराज्यपाल पुलिस को घसीटूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। इन लोगों की बेईमानी जिस तरीके से ये चलती रही। दूसरे नंबर पर रहे आप चुनाव में, बाईपोल में 17-18 हज़ार लगभग वोट लिए आपने। अरे हाँ, जी जी बिल्कुल लिए हैं। आपको लगता है कि मतलब पहले बड़ा लाइटली ले रहे थे आपको कहीं ना कहीं चुनाव से पहले, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या फिर बाकी लोग? देखिए बिल्कुल बहुत ही लाइटली की बात। यहाँ जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन मिल के जिस तरीके से ना गुंडागर्दी, मैंने डीसी को लिख के दिया है, यहाँ पूरे डिटेल दी हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। एसएचओ को मैंने बार बार कहा, एसएसपी को कहा, एसएचओ से बात करो, उनको पता नहीं ब्लड प्रेशर है ज़्यादा क्या है। बायस्ड होके काम किया गया सारा, वो टोटली बायस्ड होके काम किया है। पुलिस की गाड़ियों में शराब गई है।
आप किसी से भी पूछ लो, किसी से पूछ लो आप किस तरीके से ये गुंडों को पनाह दी है। अरे हमने वहाँ जब ये हमला करने वाले हमने कहा हमारे लोगों का पीछा कर रहे हैं ये लोग। एसएचओ को कहा 2 घंटे तक एसएचओ वहाँ नहीं पहुँचा, जहाँ पहुँचने के लिए 20 मिनट लगते हैं। जब उनको मौका दिया पहले अपना काम कर लो आप, उसके बाद जैसे अक्सर होता है। और यहाँ घरोटा में तो ऐसे बनाया उन्हें जैसे फिल्मों में हम देखते थे कि गुंडा आता है और पुलिस वाला उठ खड़ा होता है। जनाब आपने बड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू उठा रहे हैं, आपके साथ तो हुआ ही हुआ, क्या कंटिन्यूस आगे भी उस पर ध्यान रखेंगे? जो बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे इस ध्यान। कोर्ट में बैठूंगा, अब मैं वकील भी हूँ, मैं देखूंगा। अन्याय को बर्दाश्त हर से नहीं करता है, कानून को मानने वाले हमारे जो लोग खड़े हैं ना यहाँ, ये इंजीनियर हैं, MBA हैं, M.Tech है, B.Tech हैं, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं और इनके ऊपर डाल रहे हैं। आपने रात को 12:30 बजे जो है वो वहाँ थाने के बाहर रास्ता जो है ट्रैफिक को बंद किया था। और जो अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे हैं, जो किडनैपिंग कर रहे हैं, वो सब ठीक है। ये पुलिस का काम। साफ तौर पर यहाँ पर हर्षदेव सिंह जो हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर जिन लोगों ने उनके पार्टी के वर्कर्स के ऊपर या फिर उनके बेटे के ऊपर जो हमला हुआ, उन लोगों पर अगर मामला दर्ज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और ये बात बहुत दूर तक अब जाने वाली है, क्योंकि बड़े सारे मामले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जम्मू और जम्मू के कंसर्निंग आगे पीछे के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इलाके वहाँ देखने को निकल के आ रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं रही है। ओवरऑल दूसरे नंबर पर बाईपोल्स में रहने वाले नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर्षदेव सिंह आज एक बार फिर से बाहर आए हैं और बाकायदा वो फोटोज़ और तमाम तथ्य लेके आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पुलिस बायस्ड होकर काम कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जम्मू कश्मीर में इस समय बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट। गुलमर्ग और उसके आसपास के इलाकों में मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। गुलमर्ग में टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस रहा। ठंड की वजह से नहरों और पानी की पाइपलाइन में पानी बर्फ में तब्दील हो गया। लोग दिन ब दिन बढ़ती ठंड से परेशान हैं। गुलमर्ग और आसपास के लोग गर्म कपड़े, कांगड़ी और कोयले या लकड़ी की भट्ठियों का इस्तेमाल अपने घरों में ठंड से बचने के लिए कर रहे हैं। बारामूला के गुलमर्ग के दामन में हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर मौसम ने चले कलान से पहले ही चले कलान जैसे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। रात के दर्ज हरारत में लगातार माइनस जा रहा है और उस हवाले से जितने भी नदी नाले हैं या यहाँ पर पाइप्स का जो लीकेज पानी है वो बिल्कुल जमता हुआ नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं, जो बिल्कुल वाटर पाइप्स का जो लीकेज पानी है वो बिल्कुल जम चुका है और यहाँ पर जो है माइनस टेम्परेचर रात में जो होता है उसकी वजह से ये पानी जम जाता है। तो इस हवाले से लोग काफ़ी ज़्यादा सर्दी का महसूस कर रहे हैं और यहाँ पर जो अब लोगों ने गर्म मलबूसात, कांगड़ियाँ और बुखारियों का जलाना इस्तेमाल कर दिया है। तो इस हवाले से यहाँ पर मौसम का क्या हाल रहेगा आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहे जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ, मैं आपका मेजबान गौहर मलिक। उधमपुर जिले में चेनानी पुलिस ने रेवेन्यू ऑफिसर के साथ मिलकर एनक्रोचमेंट मुहिम चलाई। ये एनक्रोचमेंट ड्राइव सरकारी जमीन पर इलीगल तरीके से बनाए गए घरों पर की गई, जिन पर हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने PSA के तहत मामला दर्ज किया था। कुलगाम पुलिस ने जिले में कार डीलर और सेकंड हैंड गाड़ी के कारोबारियों के खिलाफ एक खास ड्राइव चला रखी है। ड्राइव का मकसद ये है कि गाड़ियों को दहशतगर्दी या दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल होने से रोका जा सके। ये अचानक ड्राइव और तस्दीकी ड्राइव कई डीलरशिप्स और गाड़ियों की दुकानों पर की गई। ये कार्रवाई कुलगाम SSP अनायत अली चौधरी के ऑर्डर्स पर हो रही है। पुंछ जिले में आज रिटायर्ड पुलिस अफसरान की एक मीटिंग हुई, जिसमें उनके काम से जुड़े कई मसाइल और बातचीत की गई। मीटिंग के बाद रिटायर्ड पुलिस पर्सनल लीग के सदर ने सहाफियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि तंजीम का मकसद रिटायर्ड पुलिस एहलकारों की परेशानी को उठाना और उनके हक के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में पेंशन सर्विसेज और रिटायर्ड पुलिस एहलकारों की भलाई से जुड़े मामलात पर डिस्कशन हुई। सदर ने हुकूमत और मुतल्लिक महकमे से अपील की कि वो रिटायर्ड पुलिस एहलकारों की डिमांडों पर ध्यान दे ताकि उन्हें अपने हुकूक और दी जा रही सर्विसेज वक्त पर मिल सके। मीटिंग में मौजूद सभी मेंबर्स ने तय किया कि वो आगे भी मिलजुल कर तंजीम को मजबूत बनाएंगे और पुलिस पेंशनरों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बिहार के इलेक्शन में प्रचंड बहुमत के लिए मुबारकबाद देता हूं और
ये उनसे वादा करता हूं कि हमारे जितने भी रिटायर्ड मुलाजमान हैं वो उनके साथ शाना बिशाना बीजेपी के साथ चलेंगे और इसमें हम ये रिक्वेस्ट जरूर करेंगे प्रधानमंत्री साहब से कि रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान की तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए, क्योंकि रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान के मुतालबात को हमेशा इग्नोर किया जाता है और कहीं भी कहीं किसी भी पुलिस स्टेशन में हमारे मुलाजमान जाते हैं, चाहे वो जायज रिपोर्ट लेकर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। तो मैं एलजी साहब से और डीजीपी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके एक सर्कुलर ऑर्डर जो है वो जारी करें, जिसमें जब भी कोई पुलिस रिटायर्ड मुलाजम थाने में जाए तो उसकी मुतालबात जो है वो सुने जाएं, जो जायज उसकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। इंडियन आर्मी ने प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन की मदद से पुंछ में 3 रोज का मुफ्त आर्टिफिशियल लिम्ब का इंतजाम किया था, जो आज कामयाबी के साथ खत्म हुआ। इस कैंप में जरूरतमंदों को आला मय्यार वाले आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स लगाए गए ताकि उनकी जिंदगी में थोड़ा बहुत सुधार आ सके। लिम्ब फिटमेंट कैंप की क्लोजिंग सेरेमनी थी, कमांडर साहब द्वारा की गई और काफ़ी और आर्मी के अफसरान यहाँ मौजूद थे और हमारा आज ये कैंप फाइनली क्लोज हो रहा है। इस कैंप में हमने 100 से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दिया है। बहुत दूर दराज इलाके से लोग यहाँ पे आए थे, डोडा से, जंगड़ से भी लोग आए थे यहाँ पे, जिन्होंने इस कैंप का फायदा उठाया है। पीडीपी ने आज अनंतनाग जिले के काजीगुंड में एक अहम ब्लॉक सत्री मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग की सदारत पीरजादा मोहम्मद शफी ब्लॉक सदर काजीगुंड ने की। मीटिंग के दौरान पीरजादा मोहम्मद शफी और मकामी लीडर्स ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और पार्टी के नायब सदर मोहम्मद सरताज मदनी को बड़गाम ज़िमनी इंतखाब में मिली जीत पर दिल से बधाई दी। लीडर्स ने कहा कि ये जीत अवाम के भरोसे और पार्टी की पॉलिसी पर उनके भरोसे को दिखाती है। मीटिंग में तंजीम से जुड़े कई मौजूदा कामों और आने वाले दिनों की हिकमत अमली पर भी डिस्कशन हुआ ताकि पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत किया जा सके। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें हिम्मत दी बड़गाम में इलेक्शन लड़ने के लिए पीडीपी को, और उसके बाद हम मुबारकबाद पेश करते हैं अपने सदर मोहतरमा महबूबा जी ने, जो हर वक्त सच्ची बात कहकर लोगों के सामने आती है और उसी बात का ये असर है कि जो लोगों ने समझ लिया है अब अच्छा क्या और गलत क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या और कोई अदर पार्टी जिन्होंने भी उधर से इलेक्शन लड़ा, ये तो डेमोक्रेसी का एक तरीका है, इलेक्शन लड़ने में किसी को हार नहीं। लेकिन हम अल्लाह ताला का इसलिए मशकूर है ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे पास 3 MLA थे असेंबली में, अब चौथा भी बन गया। जब हम दूसरी तरफ से देखते हैं 50 MLA, जिस वक्त जो सरकार इस वक्त चला रहे हैं लोग, उनके पास 50 MLA थे, लेकिन 50 MLA का किसी ने नहीं सुना। जो सुना हमारी आवाज़ ने, जो हमारे वजीर साहब पर्रा ने उधर इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया, ज़्यादा हमारे लीडर उधर नहीं गए। ये सरकार वाले जो सरकार इस वक्त चलाते 50 के 50 वहाँ पर ये कैंपेन चलाते थे, लेकिन लोगों ने समझ लिया। एक बात का हम अपनी तरह दिल में बहुत खुशी रखते हैं कि लोग अब समझते हैं अच्छा क्या और गलत क्या है। इन्होंने जो जो वादे किए मैनिफेस्टो में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो आज लोगों ने रिजेक्ट किए। क्यों ना हम अगर अब हम देखेंगे जो सोशल मीडिया पर आजकल आवाज़ आती थी उधर, जहाँ का हमारा हेड है सरकार का गांधरबल, आप देखो वहाँ पर प्रोटेस्ट कैसे होते थे या दूसरी जगहों पर कैसे प्रोटेस्ट, लोगों ने समझ लिया। लेकिन सबसे बड़ा मंबा, सबसे बड़ा ताकत है वो लोग है। हमें दिमाग में ये रखना चाहिए, ये पीडीपी को भी दिमाग में रखना, हर सियासी जमात को लोग जिस वक्त चाहेंगे चेंज कर सकते हैं। शुपिया पुलिस ने कीगाम में पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप मीटिंग का इनकाद किया ताकि लोगों की परेशानियां सुनी जा सके और उनके साथ बेहतर तालमेल बनाया जा सके। मीटिंग की सदारत एसएसपी मुश्ताक अहमद चौधरी ने की। कीगाम और आसपास के इलाकों से बुजुर्ग, कारोबारियों और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग के दौरान लोगों ने रोड सेफ्टी, ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़ी परेशानियां सामने रखी। एसएसपी ने सभी शिकायतों को ध्यान से सुना और कहा कि जिन मसाइल का हल पुलिस सतह पर हो सकता है उन्हें तरजीह बुनियाद पर हल किया जाएगा। उन्होंने यहाँ पे प्रॉब्लम रखा था, बेसिकली वही उन्हीं ने इसका इनेकाद किया था। मैं शोपियां पुलिस की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यहाँ के कीगाम के जो बुजुर्ग आए हैं, नौजवान आए हैं, जिस तरह से इन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिस तरह से इन्होंने पुलिस से अपनी उम्मीदें जतलाई हैं, हम अपना 100% जो है उसमें देंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों की जो हमसे तवक्कुआत हैं जायज़ कामों को लेके उन पर हम पूरा उतरें और उनको हम 100% करें। बुजुर्ग हम मोटो ही सर्विस है, तो
जो एक गैप जो समझा जाता है वो तो नहीं रहना चाहिए और रहेगा भी नहीं। पहला ट्राइबल स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव SAI सेंटर करगिल में खत्म हुआ। इस दौरान ट्राइबल एथलीट्स ने ताइक्वांडो, बॉक्सिंग और खो खो खेलों में शानदार मुजाहिरा किया। जनजातीय गौरव वर्षा पखवाड़ा के तहत मुनक्किद इस प्रोग्राम का मकसद लद्दाख के ट्राइबल नौजवानों को खेल के जरिए हौसला अफजाई करना था और उनके टैलेंट को दिखाने का मौका देना था। प्रोग्राम ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किया। इसमें 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में DSP तुंदुप दोरजे मेहमाने खुसूसी के तौर पर शिरकत की। कॉन्क्लेव यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और के तहत एक स्कीम के तहत जो जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा जो चल रहा है उसके तहत यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया था और इस इवेंट में जो कॉन्क्लेव में हमने यहाँ के जो दो मशहूर गेम बॉक्सिंग और ताइक्वांडो जिसमें बच्चे नेशनल इंटरनेशनल तक जा चुके हैं उसका हमने यहाँ पे इवेंट रखा था। इसी के साथ साथ चिकटन में हमने खो खो का एक कंपटीशन रखा था। इसी इवेंट के तहत हमने बच्चों को एक एक्सपोजर देने की कोशिश की जिसमें जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको फर्दर एक प्लेटफॉर्म मिले और अपना जो टैलेंट है वो दिखा सके दुनिया को। इसे के तहत हमने ये इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि ऐसे इवेंट्स के लिए गवर्नमेंट फंडिंग करते हैं, बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं। डोडा जिले में आज टाउन हॉल डोडा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। बिरसा मुंडा जो एक महान आजादी पसंदी और आदिवासी लीडर थे। इस मौके पर आदिवासी अफसरान की हिफाजत और समाज में एकता बढ़ाने में उनके अहम ताउन को याद किया गया। इस मौके पर डोडा के ADDC, ACD समेत दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। जैसे कि आज का प्रोग्राम जो है धरती आबा के तहत बिरसा मुंडा जो एक पहाड़ी इलाका में रहते थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के दौर में संघर्ष किया। जो आदिवासी पिछड़े हुए लोग थे जैसे शेड्यूल ट्राइब वगैरह थे, इन पे जो जुल्म अत्याचार वो अपने दौर में कर रहे थे, उनको बाहर निकालने के लिए उनको अवेयरनेस दे के लोगों को अपने हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने और अपने हकूक़ अच्छे से लिए। इसी प्रोग्राम जो नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने 2024 में लॉन्च किया था। इसके तहत तकरीबन 63,000 जो आदिवासी पिछड़े हुए गांव हैं उनको डेवलप करने का मकसद है। इसमें रंगारंग प्रोग्राम होते हैं, जैसे कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है। इसको और बढ़ावा देने के लिए समाज के लोगों को आगे लाने के लिए मेन मकसद का यही है। जैसे कि आप सब जानते ही हो, आज डोडा के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया था। मैं सबसे पहले DC साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिसने यहाँ पे प्रोग्राम रखने की इजाज़त दी, और जो यहाँ पे और जो मेहमान थे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो बहुत दूर दूर से आए थे, बहुत दूर से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहाँ पे आए और इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ फरमाई। जैसे कि आपने भी देखा है कि यहाँ पे तरह तरह के प्रोग्राम जो हैं गुजर बकरवाल गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल के बच्चों और बच्चियों ने तरह तरह के प्रोग्राम जो हैं वो अंजाम दिए। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। खबरों में आज इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।